अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हर्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत क्विक और इजी बनने वाले चिकन क्रेप्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेप्स बनाने के लिए लिक्विड डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। जितना आपने मैदा लिया है उसी कप से पानी की पैमाइश कर लेंगे और उतना ही उसमें पानी डाल देंगे। आप इसको अगर हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा पानी और आधा दूध भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 अंडा इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने बीटर की मदद से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको बीट करना है। जितने अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे कि बैटर लम्स फ्री होगा, उतने ही क्रेप्स अच्छे बनेंगे। यहाँ पर इसे बीट करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। बैटर आपका थोड़ा सा पतला हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह चम्मच के ऊपर इसकी लेयर आनी चाहिए। अगर इस स्टेज पे आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें 2 से 4 टेबलस्पून और पानी के डाल सकते हैं। अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इससे क्रेप्स बनाएंगे। उतनी देर तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्चें ली हैं, 1/3 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा हुआ या कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून ही लहसुन को पीस कर इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून दही के लिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन की ये मैरिनेशन बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और बहुत टेस्टी होती है। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसे इस तरह से स्ट्रिप्स में काट दिया है। ये भी इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से चिकन में चले जाएं। अब मैं इसे रख दूंगी और उतनी देर तक हम क्रेप्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के लिए हैं। उसे टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। पैन को गर्म करने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। अब इसमें बैटर डालेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ मेजरिंग कप लिया है और इसे भी मैंने फुल भर के नहीं डाला है, बल्कि ये थोड़ा सा कम है। आपके पैन के साइज़ पे डिपेंड करता है, आप उसी हिसाब से बैटर को डालेंगे। अब इस लिक्विड बैटर को अच्छे तरीके से पैन में फैला देंगे और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू हो जाएगा और आपको इसके ऊपर बबल्स नज़र आने लगेंगे और ये किनारे छोड़ने लगेगा। जब ये किनारे छोड़ दे तो उस वक्त आप इसको पलट सकते हैं। अगर आप इसे मुकम्मल तौर पे नहीं पकने देंगे और पहले पलट देंगे तो ये टूट जाएगा। इसलिए आपने ख्याल करना है कि जैसे ही ये किनारे छोड़े उस वक्त आप इसको पलटें। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका हल्का सा कलर भी आ गया है। अब इसे दूसरी तरफ से भी 20 से 30 सेकंड के लिए मज़ीद पकाएंगे और फिर इसे उतार लेंगे। लिक्विड बैटर जितना अच्छा बना होगा, क्रेप्स उतने ही अच्छे बनेंगे। अगर आपका लिक्विड बैटर गाढ़ा होगा तो क्रेप्स आपके मोटे बनेंगे और टूटेंगे भी। दोबारा क्रेप बनाने के लिए उसी ऑयल वाले टिश्यू से पैन को साफ़ कर लेंगे और फिर दोबारा बैटर डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। जब ये किनारे छोड़ दे तो फिर इसको पलट देंगे। सारे क्रेप्स इसी तरह से बना लेने आपने। 1 कप के बैटर में तकरीबन 5 से 6 क्रेप्स ईज़िली बन जाएंगे। आइए अब इसकी फिलिंग के लिए चिकन तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये चिकन आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ेगा और फिर अपने ही पानी में ये गलना शुरू हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमने चिकन को बहुत छोटे पीसेस में काटा है, इसलिए ये आसानी से गल जाएगा। ये देखें, यहाँ पर चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि ये सारा पानी खुश्क हो जाए। हमने चिकन को पकाते हुए बिल्कुल ड्राई कर लेना है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से गला है। बस हम अब इसे उतार लेंगे और चिकन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब क्रेप्स के लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप मायोनीज़ लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट का डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें केचप के डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड पेस्ट का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1/3 टीस्पून के करीब। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालनी है।
इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये सॉस बहुत ही मज़े की बनती है। बस आपने जो अज्जा मैंने डाले हैं बिल्कुल इसी तरह से डालने हैं। बस ये सॉस बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है और ये रेडी हो चुकी है, ये देखें आप। अब इसे भी साइड पे रख देंगे। क्रेप्स में डालने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। इसमें प्याज हैं, टमाटर हैं, बीज निकाल के इन्हें काट लिया है। और यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है, इसे भी बारीक काट लिया है। अब आते हैं सबसे लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। क्रेप्स की फिलिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्रेप ले लिया है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले सॉस लगाएंगे। अच्छे तरीके से इसको चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ से हम इसको फैला लेंगे। फिर हम अपनी वेजिटेबल्स रखेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालनी है। सबसे पहले मैंने स्लाइस किए हुए प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, बंद गोभी डाल दी है। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया है और इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल ट्रायंगल शेप में इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। इसको हमें किसी भी चीज़ से चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पैन में फ्राई करेंगे तो ये गर्म होकर खुद ब खुद चिपक जाएंगे। सारे क्रेप्स हम इसी तरह से बना लेंगे। मैं आपको एक और भी बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फिर उसके ऊपर जो हमने सॉस बना के रखी है अच्छे तरीके से फैला देंगे और फिर इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालेंगे। प्याज, टमाटर, बंद गोभी या कोई भी वेजिटेबल्स आपके पास हैं, आप डालना चाहते हैं, आपको पसंद हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमने मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार की है वो डालेंगे और इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। सारे क्रेप्स इसी तरह बना के हम रखते जाएंगे। क्रेप्स को रखते हुए आपने ये ख्याल करना है कि जिस साइड पे हमने इन्हें फ़ोल्ड किया है वो साइड इसकी नीचे की तरफ आनी चाहिए। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखी हुई है, ना हाई है ना ही बहुत ज़्यादा लो है। बस मीडियम फ्लेम पे ये सारे क्रेप्स हम इस तरह से पैन में लगा देंगे। जिस साइड से फ़ोल्ड किया है वो साइड नीचे रखेंगे, क्योंकि जब पैन से इसे हीट मिलेगी तो ये अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ ताकि इसको पलटने में आसानी हो। जितने क्रेप्स आपके पैन में आते हैं आप डाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें पलट लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इन्हें पकने देना है, उसके बाद पलटना है ताकि इस पर कलर आ जाए। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने के बाद हम इन क्रेप्स को निकाल लेंगे। आप इन्हें गरम गरम सर्व करें, केचप के साथ करें या जो सॉस हमने तैयार की है आप उसके साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रेप्स की रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।